नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। लोकसभा और राज्यसभा में आजकल काफी गर्मा गर्मी चल रही है और कुछ तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उसी कड़ी में दिल्ली बिल पर राज्यसभा में बोलते हुए राघव चड्ढा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसका नतीजा बवाल में बदल गया। क्या कहा है राघव चड्ढा ने, इस रिपोर्ट में बताएंगे। दिल्ली बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह इतना आक्रामक हो गए कि सभापति द्वारा उनको सस्पेंड करना पड़ा। अब दिल्ली बिल पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा फिर गिर गए हैं, जिन पर आरोप है कि बिना इजाजत के राघव चड्ढा ने दस्तखत कराए और सांसदों को जानकारी भी नहीं है। 4 सांसदों ने राघव चड्ढा पर नियमों का उल्लंघन कर उनकी सहमति के बिना चयन समिति के गठन के लिए उनका नाम प्रस्तावित करने का आरोप लगाया है। इस पर आप सांसद ने कहा कि बीजेपी उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उसी कड़ी में राघव चड्ढा के बयान पर अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है और इस बयान ने हड़कंप मचा दिया। राघव चड्ढा को लेकर रामदास अठावले ने कहा कि किसी की सदस्यता खत्म करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। सांसद की सदस्यता खत्म करने का अधिकार संसद के सचिव के पास होता है। नियम के जो लोग गलत काम करते हैं, ऐसे लोगों को सजा देने या सदस्यता रद्द करने का अधिकार पार्लियामेंट के सेक्रेटरी के पास होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी के मंत्री रामदास अठावले राघव चड्ढा के फेवर में आ गए हैं। इसके साथ ही साथ रामदास अठावले ने आगे कहा कि आज तक कई सांसदों को डिस्क्वालीफाई किया गया है, लेकिन बाद में कोर्ट में क्लियरेंस मिलने के बाद वो संसद में आए हैं। एनसीपी के लक्षद्वीप के सांसद फैजल संसद में आए, राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हुए और बाद में संसद आए। ऐसे में सरकार का इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं है। राघव चड्ढा के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है, वो आधारहीन है। जो गलत काम करेंगे या हमेशा हंगामा करते रहेंगे, उन पर कार्रवाई करने का अधिकार चेयर को होता है। अपना बर्ताव ठीक करना चाहिए, रोज हंगामा करना ठीक नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे कि राघव चड्ढा के साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है। यहाँ पर एक जानकारी भी आपको देते चलें कि इस मामले में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मामले में एक्शन ले लिया है। सांसदों की शिकायत पर धनखड़ ने मामले की जांच के लिए एक विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। अब देखना यह होगा कि विशेषाधिकार समिति इस पर क्या एक्शन लेती है, कुछ लेती है या फिर नहीं। लेकिन मामला अब लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।